वेलकम बैक या वेलकम अगर आप नए हैं तो। मैं हूं आर्यमन और आज का सेशन होने वाला है टॉरस राशि के लिए फॉर नेक्स्ट 30 डेज। और हर बार की तरह जानेंगे हम लोग अपने वही 4 क्लासिक्स। आप लोगों की जनरल वाइब कैसी रहेगी अगले 30 दिनों तक, लव लाइफ में क्या ड्रामे चलेंगे अगर कुछ हैं तो, करियर के अप्स एंड डाउन्स, कितनी स्ट्रगल है, कितना फल मिलने वाला है वो चेक करेंगे। एंड लास्ट में 2 सीक्रेट कार्ड्स जो इस 30 दिनों में आप लोगों के बहुत काम आएंगे, तो ध्यान से देखिएगा ये वीडियो को। टेक व्हाट रेजोनेट्स और जो रेजोनेट ना हो उसको फेंक देना, ठीक है ना। एंड उम्मीद करता हूँ आप लोग रेडी हो, क्योंकि अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखते हैं आप लोगों की वाइब कैसी रहने वाली है, करंट एनर्जीज कैसी दिख रही हैं 30 डेज तक। और शुरू के स्प्रेड पे तो बहुत हम्बल एंड मैच्योर पर्सनालिटीज आई हैं। हम्बल एंड मैच्योर डेफिनेटली। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्प्रेड से। स्ट्रेंथ एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री का कार्ड आप नीचे पढ़ेंगे तो बहुत पॉजिटिव स्प्रेड आया है फर्स्टली, ठीक है ना। एंड दोनों को कंबाइन करके मैं बोलूँ तो स्ट्रेंथ हमेशा हिम्मत पर फोकस रखता है, पेशेंस पर फोकस रखता है कि जो काम कर रहे हो उसको करते जाओ तो उसमें सक्सेस है, उसमें विक्ट्री मिलेगी। एंड स्ट्रेंथ हमेशा ये भी बताता है कि काम आसानी से नहीं बने, ठीक है ना। जनरल एनर्जीज में मैं वाइब में बोल रहा हूँ कि हो सकता है लाइफ में आप लोगों को थोड़ा सा कुछ चीज़ें लगे कि टाइम ले रही हैं, डिले हो रही हैं, फालतू के रीजंस, फालतू की वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, मतलब किसी का कसूर भी नहीं होता और फिर भी काम रह जाता है, बस एम ही नहीं हो पाता। तो वो जो एम्प्टीनेस और वो जो एक काइंड ऑफ एक कंफ्यूजन या जो बीच में रह जाता है, वो चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ हैं नेक्स्ट 30 डेज में, क्योंकि मोराल डाउन रहेगा। क्योंकि जब आप लोग इम्प्रूवमेंट ना देखो तो मोरल डेफिनेटली डाउन होता है, जिस वजह से आप फिर मायूस हो जाओ और छोड़ दो उम्मीदें। वो मत करना, क्योंकि बहुत स्पष्ट विक्ट्री आई है कि जो काम करोगे थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ा टाइम के साथ होगा, एक दो जुगाड़ लगाने पड़ेंगे, जुगाड़ के साथ हो जाएगा। तो वो होंगे काम, ठीक है ना। उसको छोड़ना मत ये सोच के कि भैया बहुत कंज्यूमिंग है तो बहुत टफ है, बहुत हार्ड है, मैं नहीं कर रहा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये मत करना। टाइम दोगे, विक्ट्री है, दोनों में है, ठीक है ना। तो पेशेंस और हिम्मत, ये 2 शब्द बहुत ज़रूरी रहेंगे आप लोगों के लिए, ये रखने पड़ेंगे। अगर रिजल्ट मिले या ना मिले, काम को छोड़ना मत, ठीक है ना। ये मत सोचना कि इतना काम, इतना इनपुट डालूंगा, 10 रुपए इनपुट डाला है तो 10 रुपए ही आउटपुट आएगा। अगर आउटपुट 2 रुपए भी आ रहा है तो आने दो, कोई नहीं, उस पर रहो, छोड़ो मत उसको, क्योंकि एनर्जीज हैं कि डिले होकर देंगी, तो डिले होने में बीच में मत छोड़ना कि वो सक्सेस भी ना मिले और मेहनत भी ऐसी की तैसी हो जाए मेहनत की, वो चीज़ मत करना। सेकंड स्प्रेड, हर्मिट एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये बहुत नर्चरिंग कार्ड है, ठीक है ना। बहुत नर्चरिंग स्प्रेड आया है कि आप लोग इस महीने, एक तो पहली बात, अपने अंदर की बातें, अपने अंदर के थॉट्स, अपने अंदर की फीलिंग्स व्यक्त नहीं करोगे। टॉरस राशि थोड़ी ऐसी होती भी है जनरली, आप लोग इतनी आसानी से बोलते नहीं हो। एंड कार्ड्स में, एनर्जी में भी यही चीज़ अभी भी इस बार भी आ रही है कि काफ़ी डिस्कनेक्टेड रहोगे दुनिया से, अपने लोगों से, जिनको आपके करीबी लोगों से, आपके क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, रिलेटिव्स तो क्लोज नहीं होते, ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स और फैमिली, तो उसमें बहुत आप लोगों का ये दिख रहा है कि थोड़ा सा आप लोग डिस्कनेक्टेड रहेंगे, उनसे उतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। देयर आर चांसेस कि वही सर्कल है, वही लोग हैं, वही बातें हैं, लेकिन अब मज़ा नहीं आए। अब आप कनेक्ट ना करो उस चीज़ से, आपको यही बातें जो पहले जिसमें मज़ा आता था, गॉसिपिंग हो गई या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आपको मन करता था, मज़ा आता था, टाइम पास होता था, इस महीने आप लोगों को लगेगा कि जम नहीं रहा, हो नहीं रहा, कनेक्ट नहीं हो रहा। तो वो एनर्जीज हैं, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन में बहुत
निकल के आ रहा है। एंड ऐसी बात नहीं है कि अंदर से एनर्जी नेगेटिव है तो बाहर लोगों को लेके नेगेटिव हो जाओगे या उनसे हट जाओगे, वो चीज़ नहीं है। इमोशनली मेंटली डिस्कनेक्टेड रहोगे, लेकिन फिजिकली आप जैसे थे वैसे ही दिख रहा है कि आप काफ़ी केयरिंग मोड में रहोगे, उनकी काफ़ी सोचोगे। हालांकि आपको उनके साथ टाइम बिताना अच्छा नहीं लगता या आपको वो एज अ पर्सन अच्छे नहीं लगते, फिर भी उनका भला करने के आप लोग सोचोगे कि भैया अगर मैं जितना हेल्प इसकी कर सकता हूँ या मैं इसकी अगर मैं इसको सुनूंगा तो इसके अंदर का अगर ये हल्का हो जाता है तो क्या बुराई है ना। तो एक एम्पैथेटिक वे में आप लोग हेल्प करोगे, चाहे आप जितना भी डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो, चाहे आपको मजा ना आ रहा हो, आप अकेला फील कर रहे हो उस पर्सन के साथ। कंपनी कई बार होता है ना कि कंपनी में भी अकेला फील करते हैं हम लोग, कि 10 लोग घूम रहे हैं लेकिन हम फिर भी कनेक्टेड नहीं है किसी से। तो बाहर से तो लगता है कि ऑल गुड, लेकिन अंदर से नहीं है वैसा। तो ये एनर्जीज रहेंगी 30 डेज तक, तो इसमें घबराना नहीं है कि मेरे को किसी से मन नहीं लग रहा बात करने में, मुझे अकेला रहना अच्छा क्यों लग रहा है, मैं इतना डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा हूँ सोसाइटी से। एनर्जीज हैं, ठीक है ना। खुद पर ध्यान देने को बोला जा रहा है तो उस पर देना, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कुछ ऐसी गलत बात नहीं है इस चीज में। काफी आप कनेक्टेड तो रहोगे। ये कार्ड गिरा है, इस पे आएंगे दोबारा से। थर्ड स्प्रेड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन। जैसा मैंने बोला था कि काम अटकेंगे, ठीक है ना। हैंगमैन हमेशा आधा लटका हुआ है, देखो पेड़ पे, ठीक है ना। काम लटके हुए हैं, किसी पे डिपेंडेंट हो गए काम को लेकर कि भैया ये काम कराएगा, और अब वो टाइम ज्यादा ले रहा है, ठीक है ना। अब उसके वो कहते हैं ना, बॉल इज इन हिज कोर्ट, और अब वो अपने हिसाब से चल रहा है। आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन अब चीजें अपने हिसाब से टाइम ले रही हैं। आप जितना अपना कर्तव्य कर सकते थे काम को करने के लिए, पूरा करने के लिए, आपने पूरा कर दिया। अब आप वेट कर रहे हो आउटपुट का कि वहां से कब रिवर्ट आएगा। अब बॉल उसके कोर्ट में है, वो काम पूरा करेगा या अब टाइम के साथ चीजें सही होंगी। आप अपना कर्तव्य इन 30 डेज में बहुत अच्छे से निभाओगे, एंड निभाकर आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा यूनिवर्स पे, नेचर पे, लोगों पर, जिस पर भी जो भी काम है, कि अब वो अपने हिसाब से चलेंगी। आप जितना कर सकते थे आप अपना कर लोगे, लेकिन टाइम लगेगा। इस महीने इमीडिएट रिवॉर्ड्स एक्सपेक्ट मत करना, बेवकूफ़ी करोगे। टाइम के साथ चीज़ें होंगी, ग्रेजुअली होगा, स्लोली होगा, ग्रेजुअली होगा। पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। ये दोनों कार्ड पेशेंस के बहुत बड़े एम्फसाइज करते हैं पेशेंस को, कि ये वाला कार्ड भी पेशेंस का और ये भी पेशेंस का। काफी धैर्य है, धीरे धीरे करोगे तो काम बनेंगे। अगर जल्दबाजी करी, इम्पेशेंट हो गए, बस छोड़ देना काम को, वो चल होगा नहीं फिर। ये दोनों साथ में आए थे लास्ट स्प्रेड में, ठीक है ना। किंग ऑफ कप्स भी, काफी इमोशनली मेच्योर रहोगे। जैसा क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स दोनों का पेयर आया है, कहीं ना कहीं आप लोगों के अगर मदर फादर हैं, पेरेंट्स हैं, तो उनसे रिलेशन अच्छे होंगे, इमोशनली थोड़े और कनेक्ट होंगे इस मंथ। या अगर बच्चे हैं, सन और डॉटर, उनसे भी कनेक्ट होंगे, ठीक है ना। एक फैमिली में रिलेशंस जो कपल है उससे अच्छे होंगे आप लोगों के। सेकेंडली, ये बोनस टिप थी, मैंने दे दी। और इमोशनली मैच्योर, ये मैं जेन्युइनली बोलूँगा, इन 30 डेज में आप लोग खुद को बहुत अच्छे से कैरी करोगे। मतलब इन 30 डेज में ऐसा कोई न्यूज़ नहीं होगी, ऐसा कुछ खबर नहीं होगा जो आपको इमोशनली हिला दे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, वेरी पॉजिटिव थिंग। आजकल के ज़माने में रोज़ कुछ ना कुछ खबरें सुनने को मिलती हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी यहाँ दिखती है कि इन 30 डेज में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको झंझोड़ दे, इमोशनली आपको डिस्टर्ब कर दे। तो दैट इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए। एंड बहुत समझदारी, इमोशनल क्वेश्चन बहुत हाई है, झगड़े नहीं करोगे फालतू के। टॉरस राशि वैसे भी ज़्यादा करता नहीं है, वो बोलता नहीं है, वो करके ज़्यादा दिखाता है। एंड वो ही वैसे ही चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। जितना आप लोग अपने ऊपर ध्यान दोगे ना इस मंथ, उतना अच्छा दिख रहा है, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन बहुत जोर की निकल के आई है मैच्योरिटी के साथ। तो इस महीने आप खुद महसूस करोगे कि आप स्पिरिचुअली भी बहुत राइज करे हो। जब हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, खुद में झांकते हैं, लोगों की तरफ एम्पैथेटिक हो जाते हैं, उनको उनका भला सोचते हैं, अब स्पिरिचुअली अपने आप एडवांस हो जाते हैं। आप लोग खुद देखेंगे इस मंथ आपको कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ऊपर होगा इन 30 डेज में। आप खुद को बहुत कॉन्फिडेंट देखोगे, खुद को बहुत मेच्योर, इमोशनली मेच्योर एंड समझदार देखोगे, दैट इज फॉर श्योर। अब हम चलते हैं आप लोगों के करियर में।
देखते हैं कि टॉरस का करियर में क्या दिखता है, क्या अप्स एंड डाउन्स हैं, क्या स्ट्रगल, क्या फल, क्या मिलने वाला है, क्या होगा। पेशेंस, करियर में भी पेशेंस। काफ़ी रेक्टिफाई हो गया जो जनरल एनर्जीज में आया था। यहाँ पर भी 8 नंबर, ठीक है ना। 8 नंबर, डर तो सबको पता है शनि का होता ही है, हालांकि डरने की बात नहीं है, ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है ना। इस पे आऊँगा मैं बाद में। बाकी के 2 कार्ड्स है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स हमेशा एफर्ट्स पर फोकस रखता है। आपको देखिए कि इस कार्ड में आदमी एफर्ट्स कर रहा है एक पोजीशन पर खड़े होने के लिए, तो आप लोगों को एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। जो हार्डवर्क चाहिए इस समय वो करना पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि बैठे बैठे काम बन जाएंगे करियर में, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा। जो काम नेसेसरी हैं वो करने पड़ेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनको बखूबी निभाते रहोगे तो काम बनते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक्स्ट्रा कुछ लेना पड़ेगा इन 30 डेज के, कोई एक्स्ट्रा बर्डन आएगा, नहीं आएगा बर्डन। जो चल रहा है वैसा ही चलेगा, लेकिन यू नीड टू शो अप एवरी डे। हर दिन करना पड़ेगा। आप लोग छोड़ नहीं सकते कि ये फल नहीं मिल रहा, टाइम मिल रहा है, मैं कर ज़्यादा रहा हूँ, आ कम रहा है। वो चीज़, वो मेंटालिटी में आप लोग गिव अप कर दोगे और वो गिव अप बहुत नुकसानदायक होगा। इसलिए गिव अप नहीं करना, कंटिन्यू एवरी डे। ग्रेजुअली प्रोग्रेस आप करियर में देखेंगे अपने। मैं कोई आपको दिलासे फॉल्स होप्स नहीं दूंगा, मैं सच में रियलिस्टिकली बता रहा हूँ कि धीरे धीरे काम बनेंगे तो बनेंगे का, उसमें टिकना, ठीक है ना। अब 8 ऑफ कप्स की बात करते हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स की। ये हार्ड वर्क पे बहुत फोकस रखता है। आप खुद देखिए कि पीछे शहर है, ये अकेले में काम कर रहा है। आइसोलेशन, जो कि जनरल एनर्जी में करंट वाइब में भी आई थी कि आप अकेला रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। करियर को लेकर लर्निंग्स हो सकती हैं, कुछ काफ़ी नई टेक्निक सीखें, एग्जिस्टिंग काम करें लेकिन और कॉस्ट इफेक्टिव हों और टाइम इफेक्टिव हों, वैसे काम करो आप लोग। तो करियर में इम्प्रूवमेंट्स दिख रही हैं, लर्निंग्स दिख रही हैं, स्टडीज़ दिख रही हैं। अगर कुछ पढ़ना है, परस्यू करियर में कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, कुछ भी करना है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। आप लोगों के लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगी ऐसी एनर्जीज। कुछ नया सीखने का करियर में, एग्जिस्टिंग करियर में नया ब्रांच करने का, वो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। करियर को लेकर थोड़ा और जान लेते हैं यूनिवर्स से। फर्स्ट कार्ड इज डेथ, सेकेंड इज मेडिटेट। बहुत पावरफुल सेट ऑफ कार्ड्स आए हैं ये दोनों, ठीक है ना। काइंड ऑफ मैं ये भी बोलूँगा कुछ स्पिरिचुअल भी होने वाला है करियर में। देखते हैं, आप बताना अगर कुछ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आता है या आप कुछ ऑकल्ट साइंस में आना चाह रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ स्पिरिचुअल साइड बहुत ज़्यादा ज़्यादा निकल के आई है करियर में। डेथ हमेशा एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स को सिग्निफाई करता है। कार्ड को घबराना मत देख के। और ये हमेशा ये बताता है कि जो भी साइकिल ऑफ सफरिंग्स, जो भी एंग्जाइटीज, जो भी फ्रस्ट्रेशन, जो एक स्ट्रगल, जो एक गुस्सा जो था करियर में, या जो एक अनसेटिस्फैक्शन थी, वो साइकिल ख़त्म होगी एंड न्यू साइकिल बिगिन होगी। एक अबंडेंस की, एक ग्रेट ग्रैटिट्यूड की, एक सक्सेस की साइकिल शुरू होगी। डेथ का कार्ड हमेशा ये भी बताता है कि करियर में ना चीज़ें ख़त्म होंगी, बहुत रैपिडली होंगी और बहुत कुछ रैपिडली शुरुआत भी हो जाएगी अपनी। तो करियर में कुछ इस 30 डेज में आप कुछ नया करना चाहो ना, तो बहुत फेवर करेगा आप लोगों को वो चीज़। कुछ अगर नया कोई भी आइडिया हो, छोटी चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो, करियर को लेकर कुछ भी नया करोगे, बहुत सूट करेगा आप लोगों को। ऑटोमेटिकली वही करोगे जो आप लोगों के लिए बेटर होगा। सेकेंड कार्ड इज मेडिटेशन, मेडिटेट का कार्ड आया है। करियर में ऑब्वियसली मैं ये मेडिटेशन से मैं ये बोलूँगा कि पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी रहने वाला है। एक शांत बुद्धि, ठीक है ना, वो ज़रूरी रहेगी करियर में। इम्पेशेंट होकर आप किसी से ब्रैश एक्ट कर जाओ, अरे नीचे देखो कौन सा कार्ड, गुड फॉर्च्यून। मैं बोल रहा हूँ करियर में अच्छा है, सब कुछ अच्छा निकल के आ रहा है, लेकिन स्लो है। तो गिव अप नहीं करना। गिव अप नहीं करोगे तो कार्ड्स आपको खुद बोल रहे हैं। मैं कोई आपको शुगर कोट नहीं करता, वो आदत नहीं है मेरी। जो रियल है मैं वो बता रहा हूँ। करियर अच्छा है, स्लो रहेगा,
तो इम्पेशेंट नहीं होना उस चीज़ में, उसमें गिव अप नहीं करना। डेफिनेटली गिव अप तो बिल्कुल नहीं करना करियर में, चाहे रिजल्ट आए इस महीने ना आए, गिव अप नहीं करना। जो कर रहे हो उसे करते रहो, उसी में रिजल्ट है, स्लो है लेकिन है, तो छोड़ना नहीं उसको। बेशक उसको मैनिफेस्ट करते रहो, उसको इतना पावरफुल बनाओ कि कोई रोक ना सके उस चीज़ को। इतनी एनर्जी दे दो उस चीज़ में, नेगेटिविटी में मत दो, पॉजिटिविटी में इतनी होप करो, इतना वो करो कि आनी पड़ जाए उस चीज़ को आपके पास, खींच के ले आओ उसको, ठीक है ना। तो अच्छा दिख रहा है करियर। अब चलते हैं आप लोगों के लव एस्पेक्ट में, मोस्ट अवेटेड सेगमेंट, लव लाइफ कैसी है भाई, लव लाइफ बताओ। लव देखते हैं लव लाइफ कैसी दिख रही है। ओके, लव लाइफ इज गुड, ठीक है। एक्सटर्नली आप लोगों के केस में 30 डेज में एक्सटर्नली बहुत कुछ सही चला है, लेकिन इंटरनली ही कॉन्फ्लिक्ट्स निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट कार्ड इज एम्प्रेस, काफ़ी लग्जरियस, काफ़ी ब्यूटी, काफ़ी प्लेजर्स का कार्ड है ये, ठीक है ना। ग्रोथ का, फर्टिलिटी का कार्ड है, इन केस कोई प्रेगनेंसी देखना चाह रहा है तो प्रेगनेंसी इज ऑन द कार्ड्स, ठीक है। वो बोनस था, जिनको सुनना होगा उनके लिए था। लेकिन एम्प्रेस का कार्ड हमेशा क्रिएटिविटी पे बहुत फोकस रखता है, जो अंदर है वो बाहर है, ठीक है ना। कुछ होल्ड बैक नहीं करना, सब कुछ दे देना है पार्टनर को, सामने वाले को। एक इमेंस प्राइड है, एक इमेंस कंफर्ट है, सामने वाले में आप कंफर्ट ढूंढेंगे। 30 डेज जो दिख रहे हैं उसमें लव में आप लव की जगह थोड़ा कंफर्ट और प्लेजर्स ओरिएंटेड ज़्यादा दिख रहे हैं, कि आराम, ऐशोगिरी, लग्जरी लव में, ठीक है ना। ब्यूटिफिकेशन, ये सुंदरता, एक्सटर्नल फैक्टर, शारीरिक फैक्टर्स वो दिख रहे हैं थोड़े से, कि उन चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा। आप खुद को बहुत सवारेंगे, खुद को बहुत मेंटेन, हाइजीनिक और खुद को बहुत ध्यान रखेंगे, एंड सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी सही हाइजीन में रहे। घर का कार्ड आया है, ठीक है ना। घर में बहुत दिख रहा है कि बाहर तौर से तो शांति है लव लाइफ में, लेकिन अंदर से नहीं है। अंदर से स्ट्रेस्ड आउट हो किसी भी चीज़। ये स्ट्रेस्ड आउट, मैं पर्टिकुलर चीज़ पिन पॉइंट नहीं कर सकता क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ व्यूअर्स के लिए है, लेकिन स्ट्रेस्ड आउट निकल के आ रहा है कि लव में कुछ ना कुछ फैक्टर ऐसा है जो अंदर से परेशान कर रहा है। कोई डाउट है आप लोगों को, कोई फियर है, जो ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं किसी चीज़ में लेके, एंड थोड़ा सा लव लाइफ में आया है कि एक्सटर्नली तो सब ठीक है, पार्टनर भी ठीक रहेगा, सिचुएशन ठीक है, घर में भी माहौल अच्छा दिख रहा है आप लोगों का, लेकिन अंदर से बेचैनी लव में, लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो। मतलब कम्युनिकेशन में बोलूँ, होगा, आप लोग अपने पार्टनर से हो, बात करते हो, लेकिन जो मुद्दे की बात है वो नहीं करोगे। वैसे कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहेगा, लेकिन जो बोलना है, जो एक्चुअली में चल रहा है अंदर, जो कम्युनिकेट करना चाहिए, ना तो वो आप करोगे और ना वो आपका पार्टनर करेगा। लव लाइफ में थोड़ा और हम लोग गाइडेंस मांगते हैं इस चीज में, कि ये क्या चीज है, कैसे हैंडल किया जाए। लिसन, तो यूनिवर्स एंड एंजल्स काफी स्पष्टली कहना चाह रहे हैं ये आपको। लिसन, सामने वाले पे उंगली उठाने से पहले सामने वाले की दलील सुनो, सामने वालों की। एंड ऑब्वियसली मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ, मैं रोमांटिकली कह रहा हूँ, लेकिन मैं फैमिली तरफ भी कह रहा हूँ, जो आपके लव्ड वंस हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, नॉट योर पार्टनर रोमांटिकली, लेकिन आसपास के लोग भी, कि ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे उनमें, कुछ ना कुछ आपको बॉदर करेगा। एंड शायद आप खुद में इतना कंज्यूम हो जाओ कि आप सामने वाले को सुनो ना, इस चक्कर में कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है, वो क्या करना, क्या बोलना चाह रहा है, क्या कन्वे करना चाह रहा है, आप उसको समझ ना पाओ। तो लिसनिंग पे फोकस ज़्यादा रखना, बोलना कम और सुनना ज़्यादा।
जितना मुंह बंद रखोगे अपना, उतना अच्छा रहेगा। अगर आप लोग सोचते हो कि अपने पार्टनर के साथ कन्फ्रंट कर लें और सामने रखूंगा चीज, सही है तो सही है, गलत है तो निकल, जो भी मतलब आप लोगों की थिंकिंग है कि भैया इसको आड़े हाथों लूंगा, अब मैं इसको अब मुंह पे बोलूंगा, तो वो मत करना। लिसन, बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है कि इस महीना थोड़ा शांत रहो लव लाइफ में, अपने पार्टनर को थोड़ा शांति से देखो, एक बार जांच लो उसको, उसकी मूवमेंट्स को आराम से पहले देखो, कुछ एक्ट करने से पहले। कुछ भी लव लाइफ में इस मंथ आप ड्रास्टिक एक्ट कर सकते हो, जिसको नहीं करना, ये एनर्जीज में आया है कि डोंट एक्ट ड्रास्टिकली, कुछ भी ऐसा बड़ा मत करना। अगर आप सिंगल हैं और आप सोच रहे कि मेरा तो पार्टनर नहीं है, तो आपके लव्ड वंस, आप जो आपके करीबी हैं, जिनसे आप प्यार करते हो, उनको लेकर अगर डाउट्स आएंगे तो उनसे ब्रैश एक्ट नहीं करना, उन पे कन्फ्रंट नहीं करना, चलने दो सिचुएशंस को। इस समय शांति ज़रूरी है, बाहरी हो वो ही ठीक, ठीक है ना। तो ज़्यादा कन्फ्रंट मत करना, सुनना, लिसनिंग और मुंह बंद रखने पर वार्निंग आई है, तो थोड़ा सा उस पर आप गौर खुद करना। एंड अब हम अपने फोर्थ सेगमेंट पर आते हैं। इसमें मैं 2 कार्ड आपको सीक्रेट कार्ड्स दिखाऊंगा जो आपको इस महीने बहुत काम आएंगे। इन कार्ड्स को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये सिर्फ आपके ऊपर है, आप इन कार्ड्स को कैसे लेना चाहते हो। देखते हैं यूनिवर्स आप लोगों को क्या बताना चाहता है अगले 30 दिनों के लिए। फर्स्ट कार्ड आप पॉज कर सकते हैं। सेकंड कार्ड, आई रियली होप कि आपको इन मैसेजेस से एक दिलासा मिला होगा, एक मोटिवेशन मिली होगी, एक तसल्ली मिली होगी। आपको मैसेज रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बताइएगा वीडियो में, कमेंट्स में वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम लोगों से बहुत जल्द, तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड 30 days अहेड। गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।